भारतीय संस्कृति की महाकाव्यों में से एक रामायण हमारे देश की सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने इस कथा की प्राचीनता पर सवाल उठाया है, क्योंकि रामायण में पहलव, कंबोज, किरात जाति, शक और बौद्ध धर्म का उल्लेख है, जो शाकांकाल के बाद आता है। धार्मिक अध्ययनों के अनुसार रामायण का वास्तविक समय वैदिक युग में है, जो लगभग 5000 वर्ष पहले था। इस काल के लिए प्रमाण बहुत कम हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें जो साबित करते हैं कि रामायण प्राचीन नहीं है, जिसका दावा कुछ धार्मिक लोग करते हैं। रामायण बालकांड सर्ग 54 श्लोक 18 से 21 तस्य तद वचन श्रुत्वा सुरभ्यः सासृजत तदा तस्या हुंभारवोत्सुष्टाः पहलवाः शतशो नृप राजकुमार। उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। पहलवान नाशामास शरसनैरुच्चावचैर्पी विश्वामित्रार्दितान दृष्ट्रा पलवान शतशस्तदा भय एवासृजत घोरान शकान यवन मिश्रितान तैरासीत संवृता भूमियः शकैर्यवन मिश्रितैः। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। रामायण बालकांड सर्ग 55 श्लोक 3 और 4 तस्या हुंकार तो जाता काम्बोजा रविसन्निभा उधर सच्चात संभूता बर्बराह शस्त्रपाणे। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनिदेशाच्च यवनाः शकृद्देशाच्चकाः स्मृता रोंकूपेशु म्लेच्छाश्नहारिताः सकिरात का 3 थयोनी देश से यवन और शकृत देश गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोंकूपों से म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। किरात जाति का उल्लेख भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से होता आ रहा है। मौर्य वंश के समय में भी इनका उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य के धर्मशास्त्रकार जैन और बौद्ध धर्म के लेखक होते थे और उनकी रचनाओं में किरात जाति का जिक्र मिलता है। कुछ इतिहासकार इन्हें मौर्य सम्राट अशोक की वंशज या आदिवासी जनजाति के रूप में भी मानते हैं। पहलव, यवन और शक जनजातियों के आक्रमण की तारीखों के संबंध में इतिहासकारों के बीच विभिन्न मत हैं। पहलव जनजाति का उल्लेख पहली बार पर्सिया के शासक दारियुश द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। पहलव ने बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जो लगभग 5वीं शती ईसा में था। उनके प्रभुत्व का शुरुआती केंद्र उत्तर पश्चिमी भारत के गुजरात और सिंध क्षेत्र में था। यवन शब्द यूनानी जनजाति को दर्शाता है, जो यूनान क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण करने आए थे। यूनानी आक्रमण का प्रारंभ लगभग 4वीं शती ईसा पूर्व में हुआ था और उनका प्रभुत्व उत्तर पूर्वी भारत के पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों में था। कंबोज एक प्राचीन जनजाति थी। उनकी आने की तारीख निर्धारित करना कठिन है। कंबोज जनजाति के प्राचीन इतिहास की जानकारी कम है। वे प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों, विशेष रूप से पंजाब और राजपूताना के कुछ हिस्सों में निवास करते थे। इनका उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। मलेच्छ एक शब्द है जिसे आमतौर पर बाहरी देशों के लोगों को बताने के लिए उपयोग किया जाता था, और यह भारतीय इतिहास अरबी जनजातियों को दर्शाता था। शक जनजाति को शक राज्य के संस्थापकों के रूप में जाना जाता है, जो 2वीं शती ईसा के आसपास में बौद्ध धर्म के प्रभाव के बीच मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। यहाँ पे रोंकूपों से म्लेच्छ की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। यह उत्पत्ति कहानी हमें भविष्य पुराण में भी मिलती है, जो कि मुस्लिम राजा अकबर के राज्य के बारे में बात करते हैं। चले देखते हैं भविष्य पुराण क्या कहता है। संक्षिप्त भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खंड में कथा है। इस कथा में लिखा है कि अकबर पूर्वजन्म में ब्राह्मण था, वह भी शंकराचार्य के गोत्र का, किंतु एक भूल के कारण वह इस जन्म में म्लेच्छ मुसलमान बनकर पैदा हुआ। लेकिन पूर्वजन्म का ब्राह्मण होने की वजह से उनके कर्म महान ही रहे। कथानुसार प्रयाग इलाहाबाद में एक मुकुंद नामक ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ तप करता था,
पर जब उसे पता चला कि म्लेच्छ बाबर ने भारत आकर देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट कर दी तो उसने दुखी होकर अपने सभी शिष्यों के साथ आत्मदाह कर लिया और यही मुकुंद ब्राह्मण अगले जन्म में अकबर बनकर पैदा हुआ। एक तपस्वी ब्राह्मण म्लेच्छ योनि में कैसे पैदा हुआ? एक बार जब मुकुंद ब्राह्मण गाय का दूध पी रहा था तो उसने अज्ञानतावश दूध के साथ गाय का रोम बाल भी पी लिया था। इसी दोष के कारण वह अगले जन्म में म्लेच्छ बनकर पैदा हुआ और इसी मुकुंद ब्राह्मण के 20 चेले अगले जन्म में बीरबल और तानसेन वगैरह बनकर पैदा हुए, जिनकी सहायता से उसने राजकाज किया। ये लोग अकबर के नवरत्न बन गए। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध तथागत नास्तिक मत्र विधि तस्माद्धि यह शंक्यतमः प्रजानाम न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 2वें सर्ग में है। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जिस प्रकार चोर होता है वैसे ही बुद्ध भी हैं। तथागत शब्द का प्रयोग केवल बुद्ध को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यदि आप पाली प्राकृत साहित्य पढ़ेंगे तो आपको तथागत का अर्थ सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही मिलेगा और कुछ नहीं। पाली साहित्य में बुद्ध का उल्लेख करने के लिए तथागत शब्द व्यापक रूप से हर जगह प्रयोग किया जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के इस श्लोक से संकेत मिलता है कि रामायण उत्तर बुद्ध काल में लिखी गई थी। आप समझ सकते हैं कि त्रिपिटक साहित्य के 84,000 श्लोकों बुद्ध की शिक्षाओं में राम, सीता, रावण, हनुमान आदि का कोई उल्लेख नहीं है। यदि रामायण बुद्ध से पहले घटित होती और इतना लोकप्रिय महाकाव्य होने के कारण विशाल बौद्ध साहित्य में रामायण के असंख्य संदर्भ होते। दूसरी ओर रामायण में बुद्ध और उनके अनुयायियों को गाली देने वाले पद हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वाल्मीकि रामायण बुद्ध से पहले अस्तित्व में नहीं था। इसके अलावा रामायण में स्तूप का वर्णन कुछ खंडों में मिलता है। निम्नलिखित हैं कुछ ऐसे खंड जहां रामायण में स्तूप का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड छंद 66। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी लंका नगरी में घुसने के बाद सीता माता के चिन्हित स्थान पर स्तूप का वर्णन किया गया है। अथो स्थानम चिंतयित्वा सीता माता तदंतिके अभिगमय ततः क्रौचान्नीला शिखर संकुलाम तत्र स्तूपं सुसंकाशं विभूति प्रकृति यथा अंगुलात्वम विमानस्य ददर्श वानरोत्तमः। अर्थात हनुमान जी ने लंका नगरी में पहुंचकर सीता माता के चिन्हित स्थान की ओर चिंतन किया। फिर वे वहां गए और क्रौच पर्वत की शिखर में स्थित स्तूप को देखा, जो विभूति से भरा हुआ था और विमान के आकार का था। अरण्यकांड सर्ग 49। रामायण के अरण्यकांड में आश्रम वासिनी योजना के बाद शबरी नामक ऋषिणी द्वारा राम को स्तूप का वर्णन किया गया है। तत्र रामो महाबाहुर्वन मात्रस्य तंतदा ददर्श दर्शनात् सौम्यो रूपमाश्रम वासिनी ददर्श स्तूपं सुसंकाशं विभूति प्रकृति यथा अंगुलात्वम विमानस्य रूपं सिंह संप्रभम। अर्थात आश्रम वासिनी योजना के बाद राम ने शबरी नामक ऋषिणी को दर्शन किया। शबरी ने राम को स्थित स्तूप को दिखाया, जो विभूति से भरा हुआ था और सिंह के समान चमक रहा था। सुंदरकांड सर्ग 16। अशोकवनिका नाम नगरी राक्षस सेविता तत्र रामेण संप्राप्ते दृष्टा स्तूपस्तदा भवान। रामायण सुंदरकांड 16:7। हिंदी अनुवाद। वहाँ एक नगरी थी जिसे अशोक वाटिका कहा जाता था, जहाँ रावण की सेना थी और वहाँ भगवान राम पहुँचे तो स्तूप देखा गया था। रामायण और ऋग्वेद दोनों ही हिंदू धर्म के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इन दोनों ग्रंथों में स्तूप का जिक्र मिलता है, जो इतिहास के पुराने युगों की गहरी रहस्यमयी बातें बताते हैं। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि रामायण और ऋग्वेद के लेखक बुद्धा के जन्म के बाद के हैं और ऋग्वेद रामायण की कहानियां मौर्य काल के बाद घड़ी गई है।